में कि ऐसने लड़का दिया सभी के परिवार में, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि सर के जैसा सब लोग बने और उनको दबाने का कोशिश न किया जाए, इसलिए कि भैया सच्चाई को दिखाने का काम कर रहे हैं। जो एक और बात है कि लड़कों का भविष्य, जो ये यूनिवर्सिटी के लोग 3 साल के सेशन को 6 साल 7 साल लगा रहे हैं और लड़का लोग का जो भविष्य बेकार हो रहा है, इस पे मैं क्या कहूँ। मेरा ही 2019-22 का सेशन है और आज 23 हो गया। अब BA पार्ट 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। अब होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, भगवान जाने होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं ना है, यही ना मैं कहूँगा। और सीनेट के बैठक में चले गए, धक्का मार के भगा दिया गया है। और धक्का मारने वाला कौन था? लोग, नेता होगा, मंत्री होगा, यूनिवर्सिटी VC होगा, लोग ये सब लोग, वाइस चांसलर होगा। तो ये सब का प्रोफेसर होगा लोग। तो प्रोफेसर माने आप किस काम से हैं, माने प्रोफेसर किस नाम के हैं? पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको समझ नहीं आता और आप धक्का मार के भगा रहे हैं। सच्चाई को आप मतलब कि धक्का मार रहे हैं और जो झूठ है उसको आप छिपा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिहार में। ये बहुत ही मतलब कि सराहनीय नहीं कह सकते हैं इसको, क्या कहें इसको, बिहार का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है, इसमें सरकार का कोई गलती नहीं है, ठीक है मैडम। तो बिहार में अक्सर यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है, जिसे लेकर मनीष कश्यप JP यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में गए थे और उन्हें धक्का मार के वहां से ही निकाला गया। स्टूडेंट है यहाँ पे, बताइए क्या 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 बोल रहे हैं? खड़ी हो जाओ बाबू, क्या बोली? सर हम लोग स्टूडेंट है और हम लोग का यहाँ कोई कास्ट नहीं है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कोई कास्ट नहीं है। स्टूडेंट का कोई कास्ट नहीं है। तो फिर हम आगे बढ़ के जो है जातिवाद क्यों फैलाते हैं? बताइए बताइए बाबू, हम आपको मंगल पे पहुंचाना चाहते हैं, मंगल ग्रह पे। हम आपको चांद पे पहुंचाना चाहते हैं, हम आपको इसरो में पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप वहां पे जाके रिसर्च करें। कहां पहुंचाना चाहते हैं? इसरो पे। चांद, मंगल, इसरो की बात बिहार में होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों केरल में 99.99% साक्षरता है? क्यों केरल सरकार बोल रहा है कि हम 100% करेंगे? क्यों नागालैंड में जो है 99.99% है? क्यों तमिलनाडु आगे है? क्यों महाराष्ट्र आगे है? क्यों पंजाब आगे चला गया? क्यों पंजाबी को पंजाब में ही रोजगार मिल जाता है, मराठी को महाराष्ट्र में रोजगार मिल जाता है, गुजराती को गुजरात में रोजगार मिल जाता है? क्यों कभी आप लोगों ने सोचा है? सोचा है आप लोगों ने? नहीं सोचा है। जब पूरे देश में नया नया रिसर्च हो रहा था, 1990 की मैं बात कर रहा हूं, जब APJ अब्दुल कलाम जो है मिसाइल बना रहे थे। क्या बना रहे थे? मिसाइल बना रहे थे। 1990 की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जब इस देश के साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम मिसाइल बना रहे थे, इसरो चांद पे पहुंचने की तैयारी कर रहा था कि नहीं कर रहा था? मंगल ग्रह पे पहुंचने के लिए रिसर्च हो रहा था 1990 में। तो बिहार में चरवाहा विद्यालय खोला जा रहा था। क्या खोला जा रहा था? क्या खोला जा रहा था? चरवाहा विद्यालय। 1990 की बात। 1990 से ये 2023, 1990 से 2023, यानी लगभग 33 साल बाद फिर बिहार कहां है और देश कहां है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आज देश का सैटेलाइट मंगल ग्रह पे पहुंच गया। आज मिशन चंद्रयान 2 जो है वो रेडी हो गया है। हुआ है? हुआ है कि नहीं? DRDO में जो है नए नए रिसर्च हो रहे हैं। इसरो जो है नया नया रिसर्च कर रहा है पूरे देश का। और बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है। क्या हो रहा है? हम लोगों को बांटा जाएगा। पहली बार जातीय जनगणना कहां हुआ था पता है? कब हुआ था आप लोगों को पता है? कब हुआ था? कब हुआ था? अंग्रेजों ने किया था। 1932 या 37 में किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने। कहां पे जातीय जनगणना किया था? हिंदुस्तान में। कहां पे किया था? अगर जातीय जनगणना से फायदा है तो अंग्रेजों को पहले इंग्लैंड में जातीय जनगणना करना चाहिए था। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था। लेकिन उसने हिंदुस्तान में जातीय जनगणना किया और उस जातीय जनगणना के वजह से भारत इतने टुकड़े में बंट गया। आजादी के बाद इतने टुकड़े में बंट गया कि आज भी हम लोग अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस की बात करते हैं, लेकिन उतना डेवलपमेंट हमारे देश का नहीं हुआ है। हुआ है क्या? नहीं हुआ है। हम बोलते हैं कि हम SC ST हैं, हम OBC हैं, हम स्वर्ण हैं, हमारा हक इसने मार लिया, हमारा हक उसने मार लिया, हमारा हक उसने मार लिया। लेकिन हम सबका हक इस देश के नेताओं ने मारा। किसने मारा? आजादी के पहले हम सबका हक जो है
आजादी के पहले हम सबका हक जो है इस देश में अंग्रेज मार रहे थे। कौन मार रहे थे? और आज जो है नेता मार रहे हैं। जब मंगल पे हम लोगों को पहुंचना चाहिए, जब चांद पे हम लोगों को पहुंचना चाहिए, जब हम लोगों को इसरो में पहुंचना चाहिए, जब हम लोगों को DRDO में पहुंचना चाहिए, तब बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रहा है। जरा सोचिए, समझने की जरूरत है। हालांकि मुझे पता है आप लोग नहीं समझेंगे और बिहार में जातीय जनगणना होगा। और पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जातिवाद कहां होता है? सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था कहां का है? सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था कहां का है? तो हक किसने मारा? हम लोगों का। हक किसने मारा? हम लोगों का। 1990 से लेकर 2023 तक बिहार के मुख्यमंत्रियों का नाम मैं आप लोगों को गिनाना चाहता हूं। 1990 से लेकर 2023 तक कौन कौन मुख्यमंत्री बने आप लोगों को पता है? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, सारे जो है गरीब परिवार से आते हैं। कहते हैं सारे जो है गरीब परिवार से आते हैं। फिर गरीबों का हक किसने मार लिया? इस 33 साल में किसने मारा हक? लेकिन सच्चाई यह है कि हम लोगों को बताया जाता है कि स्वर्ण का हक ओबीसी ने मारा है, ओबीसी का हक SC ST ने मारा है, SC ST का हक स्वर्ण ने मारा है। लड़ो तुम आपस में, अपने आप में लड़ते रहो, और तुम सब का हक जो है ना नेता मारे हैं। लालू प्रसाद यादव के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाएगा, लेकिन आपके घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो मजदूर का दावेदार होगा। क्या चीज का? मजदूरी करेगा। क्यों शिबू सोरेन का बेटा जो है हेमंत सोरेन कुर्सी पर बैठ जाता है? क्या एक्स्ट्रा टैलेंट है? आप नहीं बन सकती हैं मुख्यमंत्री? बन सकती है कि नहीं बन सकती है? लेकिन हमें बांट दिया गया है। इस धरती पर सिर्फ 2 ही जात है। कितने जात हैं? 2। एक गरीब और एक अमीर। कौन कौन है? एक गरीब और एक अमीर। अमीर लोग जब शादी करते हैं तो जाति धर्म नहीं देखते हैं। उदाहरण बताऊं मैं आप लोगों को? तेजस्वी यादव ना जाति देखे ना धर्म देखे, सही है? अभिषेक बच्चन न जाति देखे, शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के नेता न जाति देखे न धर्म देखे, कोई नहीं देखता है। लेकिन हम गरीब को जो है उलझाया जाता है कि जाति में उलझे रहो, धर्म में उलझे रहो, और तुम्हारा जाति का नेता हम बनेंगे, तुम मलाई मत खाओ, हम खाएंगे। सही है कि नहीं है? ये छपरा पता है किसका धरती है? ये सारण पता है तुम लोगों को किसका धरती है? दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति करने वाले लोकनायक जयप्रकाश की धरती है। दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति। ये नेता को हिम्मत है तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए जातीय जनगणना छोड़ दे और ईमानदारी पूर्वक बिहार का विकास करे। देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल के अंदर अंदर हमारा बिहार जो है इस देश के 5 टॉप राज्यों में से एक हो जाएगा। और हमारे बिहार के बच्चों को, हर जाति के, हर धर्म के बच्चों को जो है हमारे बिहार में नौकरी मिलेगा। गुजरात आगे है, सरकार की वजह से आगे है नहीं, वहां के लोग के सोच की वजह से आगे है। मेरा गाड़ी पंचर हुआ था बॉर्डर पे, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे पंचर हुआ था। वहां पे पेट्रोल पंप का मालिक आके पंचर बनाया मेरे गाड़ी का। यहां पेट्रोल पंप का मालिक बनाएगा? बनाएगा? वो सोच है। मैंने वीडियो डाला है, आप लोग जाके देख सकते हैं। वो सोच है। महाराष्ट्र जहां पे पीने को पानी नहीं था, आज भी नहीं है, वहां पे लोग लड़ते हैं पीने के पानी का व्यवस्था के लिए। किससे लड़ते हैं? सरकार से। हम लोग किससे लड़ते हैं? आपस में। सच्चाई ये है, ये सच्चाई है। 700, 750, 800 करोड़ रुपया खर्चा होगा जातीय जनगणना पे। कितना खर्चा होगा? 800 करोड़ रुपया। किसी नेता के बाप के यहां से पैसा आएगा? नेता टैक्स भरता है? नहीं भरता है। ये बच्ची जो बैठी हुई है ना, खड़ी हो जाओ बच्ची। बाबू, ये जो ऊपर स्कार्फ लगाई है ना, इस पे भी टैक्स दी है। बाबू तुम खड़े हो जाओ। इसके हाथ में बैग है ना, इस पे टैक्स दी है। अरे बाबू तुम खड़े हो जाओ। इसका मास्क जो है ना, उस पे टैक्स दी है। अरे बाबू खड़े हो जाओ तुम। उसका टोपी पे टैक्स है। बाबू खड़े हो जाओ। इसके जूती पे टैक्स है, और इन सब के चप्पल पे टैक्स है, सब पे। और नेता का पैसा जो है ना टैक्स फ्री रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। उन लोगों को जो सैलरी दिया जाता है वो हमारे टैक्स की वजह से दिया जाता है। बैठ जाओ। हमारे टैक्स की वजह से। अरे बदलो ना। बिहार को बदलने के लिए हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आसमान से भगवान आएंगे धरती पे। अरे घंटा आएंगे। हम लोगों को बदलना पड़ेगा बिहार को। किसको बदलना पड़ेगा?
हम लोगों को बदलना पड़ेगा। हम लोग भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा होगा कि हाँ ये बिहारी जो है बिहार को बदलेगा सब, क्या पता। दशरथ मांझी जब पहाड़ तोड़ रहे थे तो उनके ऊपर पत्थर मारा जा रहा था। क्या मारा जा रहा था? पत्थर। तोड़ दिया ना एक दिन पहाड़। आज जब मैं बिहार को बदलने की बात करता हूं तो मेरे मां के, मेरी बहन के ऊपर गाना गाया जाता है, अश्लील गाना गाया जाता है। मैं चुप रहता हूं, सुनता हूं चुपचाप, क्योंकि मुझे अपने लिए नहीं लड़ना है। जिस दिन मुझे अपने लिए लड़ना होगा ना, मैं घर में घुस कर जूता से मारूंगा उन लोगों को, लेकिन मुझे अपने लिए नहीं लड़ना है। जब द्रोणाचार्य ने पूछा, अब बंद रखिए जनरेटर, बंद रखिए, उसका आवाज आएगा। जब द्रोणाचार्य ने पूछा अपने शिष्यों से कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, सही है कि नहीं है, पूछा था। युधिष्ठिर ने कहा आसमान, नकुल सहदेव ने कहा पेड़, किसी ने कहा पूरा पक्षी दिखाई दे रहा है, कहा ना। दुर्योधन ने कहा कुछ और दिखाई दे रहा है, कहा ना। सबने कहा कि नहीं कहा? अर्जुन ने कहा क्या क्या कहा अर्जुन? मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया का आंख दिखाई दे रहा है। वैसे ही मुझसे बहुत सारे लोग फोन करके बोलते हैं कि मनीष जी ये आपके खिलाफ बोल रहा है, कुछ बोलिए ना। नहीं भाई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई दे रहा है कि हमारा बिहार एक दिन बदलेगा जरूर। मैं पूना में रह के पढ़ाई किया हूं, मजबूरी। अगर हमारा बिहार बदला होता तो मैं भी अपने मां के हाथ से बना हुआ खाना खा के जो है कॉलेज जाता और बिहार के किसी दफ्तर में जो है काम करता कि नहीं करता? यह है बदलाव, यह बदलना है हम लोगों को। हम लोगों को अर्जुन की तरह सिर्फ और सिर्फ बिहार बदलने का प्रयास करना है। टैलेंट जो है बिहार के हर घर में पैदा होता है, हर घर में टैलेंट पैदा होता है। उसको दफन कर दिया जाता है इस बिहार में। इसी बिहार में कहा जाता था कि बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर होते थे ना, होते थे। लेकिन आंध्र प्रदेश में एक डीजीपी महोदय ने, जो बिहार के आरा के थे, उन्होंने कहा कि बिहार की माताएं और बहनें जो है पहले काबिलियत पैदा करती थी। क्या करती थी? और अब जो है मजदूर पैदा कर रही है। क्या कर रही है? अब सोचना हम लोगों को है कि हम लोगों को मजदूर बनना है कि बिहार को बदलने वाला भाग्य विधाता बनना है। हम लोगों को सोचना है। हालांकि मेरी इस बात को जो है ना, इस क्लिप को, इस पूरे वीडियो को जो है ना कट करके चलाएगा सब नेता सब, मुझे पता है। और जैसे वीडियो कट होगा वैसे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मुझे पता है। पूरा वीडियो देखे सब। मैं बोल रहा हूं नेता लूट रहा है, उसको काट देगा सब। अब बोलेगा सब मनीष कश्यप स्वर्ण है इसलिए जातीय जनगणना के खिलाफ बोल रहे हैं, यह बोलेगा सब। जबकि सच्चाई है कि पिछले 30-32 साल से कौन से लोग मुख्यमंत्री हैं, जाइए देखिए। बिहार जब 1 नंबर पे था पूरे देश में डेवलपमेंट के मामले में 1961 से पहले, आप उठाइए गूगल और सर्च मारिए आप लोग अपने मोबाइल में कि 1961 से पहले फोर्ड फाउंडेशन के एक और शास्त्री ने कहा था कि बिहार का विकास दर पूरे देश में नंबर 1 पे है। क्या है? पूरे देश में नंबर 1 पे है। और इकोनॉमी के मामले में देश में दूसरे नंबर पे बिहार था। इकोनॉमी के मामले में, क्योंकि पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल था। पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे बिहार इकोनॉमी के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में यानी विकास दर के मामले में पहले नंबर पे बिहार था। आखिर उसके बाद से बिहार को हुआ क्या? किसने बर्बाद किया? अरे पाकिस्तानिया सब बर्बाद किया है, चीन से लोग आके बर्बाद किए हैं, अब बांग्लादेश से आके लोग बर्बाद किए हैं। सही है ना? अरे अमेरिका का राष्ट्रपति बर्बाद कर दिया बिहार को। अरे फ्रांस का साजिश था, इंग्लैंड का साजिश था। हम खुद बर्बाद हुए और बर्बाद होते रहे। हमारा बिहार बर्बाद होते रहा और हम लोग चुप रहे कि नहीं रहे? आज बदलना है बिहार को, प्रयास करना है। आप लोगों के कोचिंग में आया हूं मैं, चाहूं तो जो है आज इतने बच्चों के बीच में 5 स्टार होटल में जो है ना 5 स्टार बच्चों के बीच में भी मैं भाषण दे सकता हूं, वहां पे भी मुझे बुलाया जाता है। आप लोगों के बीच में क्यों आया हूं? यहां से बदलाव होगा। हम लोग जो है हम लोग किसी का हक मारना नहीं जानते हैं। हमारे माँ बाप ने जब पैदा किया है हमें ना, तो उस समय सिखाया है कि बाबू अपने मेहनत, अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ना, किसी का हक मत मारना।
सही है कि नहीं है? अरे किसी का माँ बाप ने सिखाया दूसरे किसी का हक मारना? बताओ तो, इसमें किसी कोई खड़ा हो किसी को बताओ दो तो। लेकिन वहां पे नेता के बेटा को सिखाया जाता है कि इसका हक मारना है, और वो जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से सीख के आता है कि हमें दूसरे का हक मारना है, चाहे वो किसी भी जाति का नेता क्यों ना हो, किसी भी धर्म का नेता क्यों ना हो। मुस्लिम है ना है भीसी, है कि नहीं है? छपरा यूनिवर्सिटी में, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में मुसलमान नहीं पढ़ रहा है, वहां पे काहे नहीं बना दे रहा मुस्लिम का, मुसलमानों का भविष्य? हिंदू है ना है भीसी मगध यूनिवर्सिटी में, काहे नहीं बना दे रहा हिंदुओं का भविष्य? क्यों नहीं बना दे रहा है? यहां पे हम हिंदू, मुस्लिम, SC ST OBC स्वर्ण में उलझे रहे। हमें बताया जाएगा कि स्वर्ण का हक जो है OBC मार ले रहा है, SC ST मार ले रहा है। SC ST को बताया जाएगा कि उनका हक जो है स्वर्ण मार ले रहा है, OBC को बताया जाएगा कि उनका हक जो है स्वर्ण और SC ST मार ले रहा है, ताकि जो है हम लोगों में द्वेष पैदा हो, हम लोग आपस में जो है एक दूसरे को नफरत की दृष्टि से देखें। हमने ये शुरुआत इसलिए किया कि मैंने आप लोगों से जाति पूछा, आप लोगों का जाति